पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। लक्ष्मी वीरजिनेश्वर पदनतानंतामराधीश्वर पद्मासद्म पदाम्बुज परमचिल्लीला ततत्वभ्रज विद्यानद्युदयाचलो मितबलः शान्ताखिलैनो मनो दद्यान्नस्त्रिजगन्नतिं गुणमणिव्रातोज्ज्वलालङ्कृतिम्। ये 56 है, चतुर्थाधिकार है 56 और 56 तो हो चुका था केवल ज्ञान। प्रत्यक्षरम के तमाम परिवार होते 60 तक हो गया, 60 हो चुके हैं। 60 वासना कुचना अपेक्षा धर्मोपदेश इत्यादि ज्ञानाचार्य श्रुते मता। हाँ बता। वाचना प्रच्छन्नानुप्रेक्षान्नायु यथा विधि। वाचना प्रच्छन्नानुप्रेक्षान्नायु यथा विधि। धर्मोपदेश इत्यादि ज्ञानाचार श्रुते मतः। श्रुते ज्ञानाचार मतः, आगम में ज्ञानाचार माना गया है। किसको माना गया है? यथा विधि, जैसी विधि है उसके अनुसार वाचना करना, प्रच्छना करना, अनुप्रेक्षा करना, आमनाय करना और धर्मोपदेश करना इत्यादि। ये आमनाय यानी पाठ, पाठ। आमनाय का अर्थ पाठ है। ये लोग अर्थ कैसे लगाते हैं आमनाय? नहीं, ये तो आमनाय का अर्थ परिपाटी भी होता है, पर यहाँ पर आमनाय का अर्थ घोष परिवर्तन आमनाय है। उच्चारण के साथ पाठ करने को आमनाय है। इनको बता रहे हैं, आचार्य महाराज स्वयं बता रहे हैं। वाचना क्या होती है? यत् सूत्रार्थो भयाख्यानम शिष्याणाम विनयान्वितम मोक्षार्थम वाचना प्रोक्ता कृत्वा शुद्धिम चतुर्विधाम। जो सूत्र और उसका अर्थ, और उभय यानी सूत्र और अर्थ दोनों एक साथ, इनका जो आख्यान होता है, व्याख्यान होता है, शिष्यों के लिए होता है और विनय पूर्वक होता है, विनयान्वित होता है, और मोक्ष के लिए होता है, मोक्षार्थम। वह वाचना कही गई है। कृत्वा शुद्धिम चतुर्विधाम, लेकिन इसमें क्या है, 4 शुद्धि की जाती है। 4 शुद्धि करके जो सूत्रों का अर्थ शिष्यों के लिए विनय पूर्वक प्रदान किया जाता है। ग्रंथार्थ उभय प्रदानम वाचना, सूत्र बताना, सूत्र का अर्थ बताना, उस पर व्याख्यान करना, ये वाचना है। तो ये 4 शुद्धियां होती है। 4 शुद्धियां कौन सी बता रहा? स्वांगे ज्वराक्ष कुक्ष्यादि वेदना पूय शोणित स्राव विण्मूत्र लेपादेर द्रव्य शुद्धि रसंभवा। अपने शरीर में बुखार होने पर द्रव्य शुद्धि संभव नहीं होती। अक्षी कुक्षी आदि में वेदना होने पर, आंखों में और पेट में दर्द होने पर शारीरिक शुद्धि संभव नहीं है। फिर पूय शोणित स्राव, पीप अथवा रक्त का स्राव हो रहा हो तब भी द्रव्य शुद्धि संभव नहीं है। विण्मूत्र लेपादे, विष्ठा अथवा मूत्र, ये अगर शरीर पर लिप्त हो, कभी कोई ऐसा रोग हो जाता है कि इस प्रकार की स्थिति भी बन जाती है साधुओं में, तो इनके कारण और आदि शब्द से और भी कोई अशुद्धि हो तो उनके होने से द्रव्य शुद्धि असंभव, द्रव्य शुद्धि संभव नहीं होती। इसलिए फिर सूत्र की वाचना द्रव्य शुद्धि के बिना नहीं की जाती। सा भवेदन्न पानादेः सुस्निग्धस्य सुगन्धिनः मोदकापूप पृथुक प्रभृतेरप्यसेवनम्।
और वह द्रव्य शुद्धि तब हो सकती है जब इनका असेवन करें आप। भोजन में इन चीजों का त्याग करना होगा आपको, तब द्रव्य शुद्धि बनेगी स्वाध्याय के लिए। कौन से? सुस्निग्धस्य सुगंधिना अन्नपानादे, बिल्कुल घी और तेल में तले हुए और सुगंधित माने खुशबूदार, दूर दूर तक उसके स्वादिष्ट वस्तु की खुशबू आ रही हो, ऐसे अनाज अन्नपान आदि के असेवन से वह द्रव्य शुद्धि बनती है, पेट वेट खराब नहीं होते। फिर मोदक लड्डू खाने न खाने से भी द्रव्य शुद्धि बनती है। फिर अपूप का अर्थ होता है पुआ, पुआ का त्याग करने से भी शरीर अच्छा रहता है। और पृथुक, पृथुक जो है चावल से बनी हुई मिठाइयाँ होती है, तो चावल की मिठाइयों को छोड़ने से भी काय द्रव्य शुद्धि होती है। और प्रभृति का अर्थ होता है ऐसी अन्य भी कई वस्तुएं हो सकती है, जो जैसे इसमें धवल ग्रंथ में जो नाम दिए हैं कौन सी वस्तुएं हैं, सिद्धांत वाचना के समय उन वस्तुओं का त्याग करना होता है। उसमें लाई का भी त्याग करने के लिए बोला, क्योंकि लाई गर्मी बढ़ाती है। पॉपकॉर्न और फिर ज्वार की वो बनाते हैं ना लाई, वो मक्के की भी बनती है और ज्वार की भी बनती है। तो उनके सेवन से गर्मी बढ़ जाती है शरीर में। और ये जो एक बार भोजन करते हैं उनको अनुभव एक बार पड़ चुके, हम बता रहे हैं आपको। गोसलपुर में एक बार ऐसा हुआ था कि अचानक विहार करके हम पहुंच गए, तो वहां पर जो भोजन बना हुआ था उसमें से हमारे लेने योग्य केवल दूध और लाई थी, बाकी जो चीजें थी शायद हमारी त्याग थी। तो फिर हमने ले लिया और बीमार पड़ गए, बुखार आ गया, एकदम गर्मी बढ़ गई। और ये हो सकता है कि बिहार करके आए थे वो भी उसमें कारण बना। ज्वार के दाने गर्म नहीं है, उसकी जो लाई बनी है ना, पता नहीं, फिर कोई दूसरा कारण हो सकता है, क्योंकि लाई का स्पष्ट मना किया, नाम लेकर मना किया है, और चिवड़ा का मना किया है। सिद्धांत वाचना के समय चिवड़ा नहीं खाना, चिवड़ा नहीं खाना, लाई नहीं खाना, पुआ नहीं खाना, और क्या नहीं खाना देखिए अपन। सब लोग बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे, ऐसी चीजें बहुत रुचिकर होती है सुनने में। देखो सिद्धांत सूत्रों की वाचना में ये वर्जित है। ये महाराज जी इलायची जो है, ऐसी इलायची हम खाते हैं जो आहार होने के बाद मुख शुद्धि के लिए देते हैं, वो गर्म करती है। और दूध में कितना भी डाल के ठंडा हो। अच्छा, दूध में आप इलायची खा लो तो ठंडा रहेगा, और उसके ऐसे तुम मुंह में डाल खा लो तो बहुत गर्म करेगा। ऐसी चीज मिल के लेते हैं ना, जैसे तुम आप ज्वार का या मक्के का दलिया ले लो पट्टे के अंदर, गर्म नहीं करेगा कभी, ठंडा करेगा, ठंड लग जाएगी, नींद भी आती जल्दी, आप बंदी जाती है। हाँ मट्ठा, मट्ठा और इसके मट्ठा और वो चावल या ये गेहूं या ये मक्का या ज्वार का दलिया के साथ दे दो, एक इतना ही दे दो, थोड़ा आधा आधा गिलास मट्ठा दे दो, भर के दे दो, महाराज जी सो ही जाए। बहुत सावधानियां बताई इसमें स्वाध्याय के लिए। ये जब से खाने ठंडा लगेगा, एक तरफ से भी महाराज बहुत गर्मी है, वो मट्ठा और दलिया ज्वार का दलिया उसका कायम पूरी ज्यादा ताकत भी रहती है और शरीर भी ठंडा है, मतलब माथा ठंडा है। मट्ठा और उसके अंदर ज्वार या गेहूं का कुछ बना नहीं, ज्वार डाल के उसमें और जीरा भी डाल देते हैं, जीरा गर्म करके सेक करके उसमें फिर बारीक पीस डाल। मैंने आज बोल दिया मट्ठे के लिए, मट्ठा भी चालू करो, बोलते वो गर्मी हो रही हो
बट्टा चालू करो, पहले बट्टा बनाना बंद कर दिया, कोई ले नहीं रहा है। अब घर में आप बनाते हो, नहीं बनाते हो? मैं बोल दिया है, कल क्या करते हैं? ये कटवा देते हैं ना, उसमें आधा कटोरा पानी डाल देते, कितना होता है? हम बना लेंगे ना, वो बने हम ही बना रहे हैं। उसमें थोड़ा हल्दी और उसका बघार कर दिया, मेथी दाना। मेरे में खोलना पेज क्षेत्र शुद्धि। ये तिल पलल पृथुक लाजो उपाद स्निग्ध सुरभिगंधेषु भक्तेषु भोजनेषु च दावाग्निधूमे च नाध्येयम्। यदि भोजन में तिल के पलल यानी तिल से बनी हुई मिठाइयां आ जाए, पृथुक यानी चावल की मिठाइयां आ जाए, लाजा यानी लाई आ जाए, और पूपादि का अर्थ होता है पुए आदि आ जाए, जो कि स्निग्ध है, ऑयली है, और सुरभि गंधेशु बड़े सुगंधित हैं, यानी इनकी गंध से ही कईयों के मुंह में पानी आ जाए, ये अगर भोजन में ले लिए हों तो फिर सिद्धांत वाचना में नहीं सम्मिलित हो सकते। ये मैं तिल को दूध देख लिया ना, वहीं से देकर वापस कर दूंगा, उसको सामने से आने दे, फिर से देखेंगे। तिल लेते हैं, तिल है और एक बाजरा, बहुत गर्म बाजरा, बाजरा तिल सामने आने नहीं देते। मोदक लड्डू अगर लिया हो तो नहीं किया है, तो कब किसी ने भूल से डाल दिया तो। अब आप में से कोई पूछेगा कि राजगीर का लड्डू चलेगा? कह राजगीर का क्या लड्डू में जब महाराज जी जरा दूध में उसको घोल दो तो ठंडा होता है, गर्म गर्म पानी चलेगा। और आदि शब्द से देख लो क्या क्या है आदि में। इनका सेवन वर्जित है सिद्धांत वाचना में, ये द्रव्य शुद्धि की अपेक्षा है, क्योंकि इनके सेवन से शरीर में ये स्थितियां बनती है, बुखार आता है, आंखों में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, और पीप बनता है, रक्त का स्राव भी हो सकता है, मलमूत्र, आकस्मिक मलमूत्र की स्थिति भी आती है इन चीजों के सेवन से। इनको लोगों को भीड़ रहती चौके का कुछ ले लेते थे और आहार करते करते निकल जाता खड़े फिर यात्रा करते। वो लिखा है 32 अंतरा है। आहार के बीच में अगर मलमूत्र हो जाए तो अलग अलग दो भक्त लोग जितने होते थे महाराज जी, उनको पता नहीं है कि कहा जा रहा है, भक्त लोग आहार देने खड़े होंगे ना, जबरदस्त डाल दीजिए, काफी डाल दीजिए, वो वैसे ही भाव बात ऐसे थे, कोई भी डालो हाथ भर गया ना, आपने अपने उसमें क्या डाल दिया। अब क्षेत्र शुद्धि सुनने योग्य है। क्षेत्र शुद्धि क्या होती है? व्याख्यान स्थान कात् सर्व दिक्षु पंचेन्द्रियांगिनाम श्रवार्द्र चर्म मांसास्ति शोणितादेर संगमः गता तृतीय स्वाध्याया दाराद्यः सनिगद्यते क्षेत्र शुद्धिरिति क्षेत्रे द्वात्रिंशत् दंड मात्र की नृत्यक्षुष्क चर्मादेर हस्तदेकशते तदा विन्मूत्रयो क्रमाधस्त शतपंचाशत् करायते। व्याख्यान स्थानकात्, जो आपका व्याख्यान का स्थान है, सिद्धांत वाचना हो रही है, जहां से जो आचार्य अथवा उपाध्याय हैं वो वाचना कर रहे हैं, तो उस स्थान से सर्व दिक्षु
सभी दिशाओं में पंचेंद्रियांगिनाम शवार्ध चर्म मांसास्य शोणित आदेह असंगम। सभी दिशाओं में पंचेंद्रिय प्राणियों के शव, पंचेंद्रिय प्राणियों का गीला चर्म, पंचेंद्रिय प्राणियों का मांस, पंचेंद्रिय प्राणियों की अस्थि, पंचेंद्रिय प्राणियों के रक्त आदि का संगम न हो। जहां वाचना हो रही है वहां पर ये पहली बात बताई। फिर क्या कह रहे हैं? गता तृतीय स्वाध्यायात आरात। तो ये तृतीय गता तृतीय स्वाध्यायात आरात, यह सनिगद्यते, यानी वाचना प्रच्छना आमनाय, ठीक है ना? ये तीसरा स्वाध्याय आमनाय है। तो ये क्षेत्र शुद्धि 3 स्वाध्यायों के लिए अपेक्षित है, अनुप्रेक्षा के लिए नहीं है। अनुप्रेक्षा आप मन में कर सकते हैं। तो ये क्षेत्र शुद्धि के लिए कह दिया कि 3 स्वाध्यायों तक ये क्षेत्र शुद्धि होती है, यस्य निगद्यते। और क्षेत्र शुद्धि कितनी दूरी तक होनी चाहिए, ये अगर प्रश्न करें तो फिर बता रहे हैं 32 दंड मात्र के, 32 धनुष मात्र जो भूमि है जहां से आप वाचना कर रहे हैं, चारों दिशाओं में एक ऐसे परिधि बना लें। आप केंद्र में हैं वाचना करने वाले जो भी आचार्य उपाध्याय हैं, और वहां से एक ऐसी परिधि बना लें जो 32 धनुष प्रमाण त्रिज्या हो वहां की। मतलब जहां से वाचना हो रही है वहां से 32 धनुष दूरी पर एक पूरा गोल आकार बना लिया जाए, तो वहां तक के ये पंचेंद्रिय जीवों का शव, पंचेंद्रिय जीवों के गीले चमड़े, उनका मांस, अस्थि, रक्त आदि का संगम न हो। अब 32 धनुष का कितना प्रमाण होता है? तो 32 को आप 4 से गुणा करिए, उतने हाथ हो जाएंगे। एक 128 हाथ तक ये क्षेत्र शुद्धि अपेक्षित। एक हाथ 18 इंच का होता है, 18 इंच में 1.5 फुट का। 128 और 1.5 कितना होगा फुट के? तभी बता। कितने फुट है? 192 फुट हो जाएगा। 200 फुट, 200 फुट समझो 1.5 इंटू 128 और 32 धनुष से, तो 32 इंटू 4, एक धनुष 4 हाथ का होता है। एक बार स्वाध्याय चल रहा था शेरवाल में, कनकंदी महाराज थे, कुछ साल थे, उनका स्वाध्याय चल रहा था धमाका। तो उसमें स्वाध्याय चलते चलते आचार्य संस्मरण सुना रहे, आचार्य महाराज संस्मरण सुना रहे कि शेरवाल में एक बार सिद्धांत वाचना हो रही थी और आचार्य कनकनंदी महाराज जी भी वहां पर उपस्थित थे। आचार्य कुंत सागर जी के संग पूरा उपस्थित था। फिर वहां पर पाटे लगे हुए थे, सब साधुओं के लिए पाटे लगे हुए थे। बहुत पाटे लगे हुए थे। कोने में साधना करते करते किसी को पता नहीं लगा, कनकनंदी कुछ आभास हुआ। वाचना कौन कर रहे थे? कनकनंदी आचार्य वाचना कर रहे थे। वो पढ़ रही वही आचार्य। हाँ ठीक है। और वो कोने में, दूर कोने में बड़ा पंडा है, उस कोने में पूरा पाटा उठा महाराज जी बोला, तो एक पाटा उठा कोने का,
एकदम कोने का जो ऐसा कोना है, कोने का पाटा होता है, कोने का पाटा होता है, फिर भरा हुआ छोड़ दो, तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। आचार्य ने बोला कि यहाँ पर ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, वो कोने वाला पाटा उठा के देखो क्या है। तो पाटा उठाया तो वहां मरा हुआ चूहा निकला। तुरंत वहाँ प्रायश्चित करके एक माला जाप, आदि माला जाप कराया। अच्छा, 54 नमोकार मंत्र का प्रायश्चित किया उन्होंने, फिर वहां से सब चले गए। क्योंकि ज्यादा दूर नहीं था, पास ही था। हाँ वो तो पास ही था ना, यहाँ तो 32 धनुष की बात लिख दी। 32 धनुष से तो पास ही था। और फिर क्या कह रहे हैं, मनुष्य और तिर्यंच के सूखे चमड़े आदि नृत्य चर्मादेह हस्तद्वेक्षते तदा 200 हाथ दूर होने चाहिए। बहुत तो 150 बोल रहे हैं। नहीं रुको रुको रुको, 200 हाथ है। नहीं, किसको बोल रहे हैं? किसको? सूखा चटा 200 हाथ होना चाहिए, आगे बोल रहे हैं बल तो वो अभी वो वहां अभी आ रहे हैं अपन, अभी पहले इस पंक्ति का अर्थ कर लेते हैं। ये क्या होता है कि सूखे चर्म से जूते चप्पल वगैरह बनते हैं ना, तो पहले तो जानवरों का वध करके नहीं बनाते थे। हाँ। अभी भी वध करके बनाते हैं। पहले वध करके तो वध करके नहीं बनाते थे। हाँ? पहले जो थे वो सहज मर जाते थे, तब फिर उनसे बनते थे। अब तो वध करते हैं। तो उनकी दूरी बता रहे हैं वो, कि वो सूखे चर्म की जो भी कोई वस्तु हो वो 200 हाथ दूर होनी चाहिए। यानी ये हो गया कि ये तो 128 हाथ दूरी की बात, गीले चमड़े वगैरह की बात बताई, और वो सूखे चमड़े 200 हाथ दूर होनी चाहिए। हस्तद्वेक्षते, एक मिनट, हस्तद्वेक्षते का अर्थ 200 हाथ होगा। 200 हाथ ही लिखा है। तो फिर ये बात थोड़ी सी प्रश्न उत्पन्न करेगी कि सूखे चमड़े को ज्यादा दूरी बताई है और गीले चमड़े को कम दूरी बताई है। गीले चमड़े को 128 हाथ बोला। ये कैसे बनेगा? उल्टा समझ में नहीं आ रहा है, उल्टा हो गया है। या फिर ऐसा हो सकता है कि चमड़े का काम वगैरह जहाँ चलता हो वो स्थान इतना दूर होना चाहिए। सूखे चमड़े से कई काम करते हैं ना वहां पर, जो कुटीर उद्योग वाले जो होते हैं, चमड़े से ढोलक बनाते हैं, तबला बनाते हैं, जूते चप्पल बेल्ट और दुनिया की चीजें बनाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। 200 हाथ दूर होने चाहिए सारा। और विण्मूत्र क्रमात्, मल जो है उसके लिए क्रम से बोलते हैं कि शतकर 100 हाथ, मल की दूरी 100 हाथ होनी चाहिए, और मूत्र की दूरी जो है 50 कर है, 50 हाथ दूर होनी चाहिए। तो पंडित जी ने नीचे मलमूत्र 150 हाथ कर दिया वहां, जबकि क्रमात् लिखा है। क्रम का मतलब क्या लेंगे? शत का क्रम विण्ड के साथ लगाना और 50 का क्रम मूत्र के साथ लगाना। ऐसा हो जाता कभी कभी विद्वानों से, कोई बात नहीं। ये सब स्वाध्याय करते समय कितनी शुद्धि होनी चाहिए? ये बात सिद्धांत वाचना के लिए इतनी हमने बताया था, आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी के यहाँ पर वाचना हो रही थी, तब नहीं हमने यही बोला था, यही बोला था। तो फिर आचार्य ने बोला था सबको कि ध्यान रखना ये 50 हाथ का, प्रमाद मत करना, यहाँ पास में बैठने की, पास में बैठ जाओ बोले प्रमाद करके। आचार्य थोड़ा जोर से बोलते हैं ना, तो संघ को उन्होंने बोला था ये 50 हाथ और 100 हाथ की दूरी का ध्यान रखना। और ये 50 और 100 हाथ की दूरी उसमें निकली धवला में। ये तो यहाँ पर अपन आचार्य सार में अलग देख रहे हैं, तो वही जी
अच्छा 100 हाथ बोलते हैं 100 हाथ मल के लिए हाँ, और मूत्र के लिए 50 मूत्र के लिए 50 हाथ बोले। मतलब अगर बाथरूम भी अगर कहीं किसी भवन में है तो फिर वो बात जमेगी नहीं, फिर तो ऐसे स्थान एक अलग यहाँ से वाचना नहीं हो बनाया सकती। ऐसे एक स्थान अलग से वो पिछले चतुर्वास वाला जो स्थान था उसमें ऊपर छत पर जाते थे लोग लवशंकर हम्म, तो फिर वहां भी वाचना नहीं कर सकते थे क्योंकि छत की दूरी 50 हाथ नहीं होती थी। बड़ी ये सब क्या है कि इनका बड़ा महत्व है और इनका जो उल्लंघन करते हैं उनके साथ जो घटनाएं होती है उसका भी वर्णन आया है। क्या क्या हानियां होती है उसका बहुत भयंकर वर्णन है धवला की पुस्तक में, 9वीं पुस्तक में। इसके महाराज जी ने ना एक कवि क्षेत्र पर है अच्छी कहा नहीं होना क्षेत्र पर क्षेत्र ज्यादा है ना। अब ये भी तो क्षेत्र ही है लेकिन यहाँ पर क्या है कि इन्होंने कई कमरों में अटैच बना दिया ना तो वहां जाप कैसे कर सकते हैं, ये बात आती है। ये साधु के लिए बनाया गया है, त्यागियों के लिए अटैच क्यों बनाने की जरूरत है? क्या मतलब, कोई मतलब ही नहीं। त्यागी वन का नाम लिखा हुआ अटैच बना दिया। और देखिए पंचाक्षे कृष्यमानेर्त्या म्रियमाणे च कर्मसु त्रसस्थावर घातेषु सत्स्वैकस्मिन् निवर्तते। शांति होने के लिए और देखिए क्या बता रहे हैं कि अगर पीड़ा से पंचेंद्रिय जीव पीड़ित हो रहा हो या पंचेंद्रिय जीव यदि पीड़ित हो रहा हो और पीड़ा के कारण मरण को प्राप्त हो रहा हो और त्रस स्थावर घातेषु कर्मसु सत्सु, त्रस और स्थावर जीवों का घात हो रहा, पेड़ कट रहे हो, कहीं आग जल रही हो और त्रस जीवों का भी घात हो रहा हो, कहीं दवाई ववाई छिड़क रही हो, तो एकस्मिन अगर इन घटनाओं में से कोई एक घटना भी हो रही हो तो एक के होने पर भी निवर्तते, वो वाचना जो है निवर्तित हो जाती है, खंडित हो जाती है, वाचना करने योग्य नहीं रह जाती। आसन्ने बाल चांडाल जल दीपाग्नि लुंचने दवाग्नि धूमे दुर्गंधे वाति दूरान्न सा भवेत्। बाल चांडाल जल दीपाग्नि लुंचन, यानी कोई बच्चा अगर अपने पास आ जाए, आप सिद्धांत वाचना कर रहे हैं तो नशा भवेत, वो वाचना नहीं कर सकता, वाचना छोड़नी होगी। और कौन आ जाए, चांडाल अगर निकट आ जाए तब भी वाचना नहीं करनी होगी। जल यानी बारिश बारिश जो है या फिर कोई ऐसा पानी का प्रवाह है वो आपके निकट आ जाए तब भी वाचना को बंद करना होगा। दीपक की अग्नि अगर ऐसे अपनी तरफ आ जाए, क्योंकि इसमें ये बताया मुनि प्रतिक्रमण में कि मुनिराज जब भी वाचना प्रारंभ करते हैं तो वाचना के प्रारंभ काल में जिनवाणी को द्रव्य चढ़ाया जाता है और भक्तियां की जाती है पाठ के रूप में। तो जो भक्ति की जाती है वो भाव पूजा है और जो द्रव्य चढ़ाए जाते हैं वो द्रव्य पूजा है, ऐसा मुनि प्रतिक्रमण में लिखा हुआ है। काले उहाणे, और वो जो एक शब्द आता है ना बहुमाणे,
बहुमाणी का अर्थ ये दिया है, प्रचुर द्रव्य भाव पूजा। तो यहाँ क्योंकि प्रश्न उठेगा ना कि दीप की अग्नि कैसे आपके निकट आ जाएगी, तो पूजा के जो द्रव्य चढ़े हैं उनमें से दीप की अग्नि निकट आ सकती है, ऐसा। और लुंचन है, लुंचने का अर्थ क्या लेना? पंडित जी ने क्या लिया, लाला राम जी ने? ये है लुंचन यानी दावानल का धुआं। नहीं नहीं नहीं, वो अभी बाद में बता रहे हैं, अभी तो पहले लुंचन होने पर अग्नि, दीपाग्नि लुंचन। मैंने कुछ नहीं किया। अज्ञानी बालक का अंडर जल दीपक अग्नि का बुझना आदि अत्यंत समीप हो तभी वास्ता बंद कर देना चाहिए। तथा यदि बहुत से दूर से भी बंद में लगी हुई ज्वाला का धुआं आता हो अथवा उनको दुर्गंध आती हो तो भी वास्ता बंद कर देना चाहिए। वो अलग अलग है हमारा जी, दुर्गंध और दावा नहीं, वो एक नहीं मिलाना उसको। हाँ, अग्नि लुंचन का अर्थ होता है अग्नि का बुझाना। ये कार्य अगर अत्यंत समीप हो तब वाचना नहीं हो सकती, और अति दूरात, अगर बहुत दूर से भी दावाग्नि धूमे दुर्गंधे, जंगल की आग का धुआं आ रहा हो अथवा दुर्गंध आ रही है, धुआं और दुर्गंध दोनों भिन्न पद है। अगर एक पद होता तो दावाग्नि धूम दुर्गंधे, एक पद ऐसा लिख सकते हैं, विभक्ति। तो दावाग्नि का धुआं अगर वाचना के क्षेत्र पर आ रहा हो दूर से, अति दूर से, तो वाचना नहीं करना है। और दुर्गंध अगर बहुत दूर से दुर्गंध आ रही हो तब भी वाचना नहीं करनी है। न भवे, नहीं हो सकती। ये क्षेत्र शुद्धि का वर्णन था। अब काल शुद्धि का वर्णन इसके उपरांत अपन आगामी सत्र में पढ़ेंगे। कितनी विनय है देखिए आप जिनवाणी के प्रति। ये शुद्धि भी अपेक्षित है और विनय भी अपेक्षित है। विनय उसमें भावों में चली जाएगी। जैनम जयतु शास्त्रम तथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्याण क्रमेण सकल कर्मक्षाय भाव पूजा वंदना स्तव समेत श्रुत भक्ति का उत्सर्गम करूंगा। नमो हरिदास सिद्धांग नमो ज्ञान मूले प्रथम सत्ता गुरु सिद्धं गुरु